अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की और आज बात करेंगे पाकिस्तान की सहाफ़त की। एक तो पाकिस्तान की जो सहाफ़त है वो बुरी तरह डिवाइड हो चुकी है। कुछ जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं वो एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और कुछ सहाफ़ी जो है वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कल रात जो 1:30 बजे के करीब एक वाक़या पेश आया, उसने तो तमाम सहाफ़त की भी और तमाम सियासत का भी नाक कटवा के रख दी है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में ये कुछ भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इमरान रियाज सहाफ़ी की, जिसको रात 1:30 बजे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। फैमिली उनकी वहाँ पे पहुंची हुई थी। वो अपनी फैमिली के साथ हज की अदायगी के लिए एहराम पहन कर बाहर जा रहे थे सऊदी अरब, लेकिन उनको एयरपोर्ट से चंद नामालूम अफराद ने पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पहले तो चंद नामालूम अफराद सामने आए जिनके चेहरे छुपे हुए थे, जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे, और उसके बाद पुलिस सामने आई और पुलिस ने उनकी मदद की, जिसके बाद इमरान रियाज को एहराम की हालत में गिरफ्तार करके हज पे जाने से रोक दिया गया और गिरफ्तार करके उनको आज अदालत में पेश भी कर दिया गया है। उनके वकील का कहना था कि ये एक बिल्कुल छोटा सा बेबुनियाद केस है। अदालतें इजाज़त दे चुकी थी इमरान रियाज को, क्योंकि इमरान रियाज को तीसरी बार रोका गया है हज पे जाने के लिए। 10 दफ़ा वो बता रहे हैं कि मैं कोई टिकट्स करा चुका हूँ, फिर वो कैंसिल करा चुका हूँ, और टिकट एक दफ़ा हो जाए तो खासकर जो हज की टिकट है वो दोबारा रिटर्न भी नहीं होती और कैंसिल भी नहीं होती। तो इमरान रियाज खान कह रहे थे कि मैंने कानून के तमाम दरवाजे जो है वो खटखटाए हैं, मैं उनके पास बार बार गया हूँ कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, हज करने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा, मैं वापस आऊँगा, इसी मुल्क में रहूँगा, यही मेरा जीना मरना लिखा है। अगर इमरान रियाज खान ने यहाँ से मुल्क छोड़ के जाना होता तो कब के वो जा चुके होते। जितने मजालिम उन्होंने बर्दाश्त किए हैं, उनके चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, बारह उनको घर से घसीट कर गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिली को जो है वो अजियतें दी गई, उसके बावजूद इमरान रियाज खान मुल्क छोड़ के बाहर नहीं गए। तो अब वो हज के लिए जाना चाह रहे थे। पिछले 3 साल से वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं। कभी वो जेल के अंदर होते हैं तो कभी वो किसी न किसी केस में ECL में उनका नाम होता है। इस बार उन्होंने तमाम अदालतों में जाकर परमिशन ली कि मुझे हज पे जाने के लिए इजाज़त दी जाए, और अदालतों के हुक्म के मुताबिक ही वो जा रहे थे। अदालतों ने उनको खुली छूट दी कि जाके आप अपना हज का फरीज़ा अदा करें। लेकिन अदालतों के हुक्म, ये ऐसा पाकिस्तान बन चुका है, यहाँ पे नहीं माने जाते और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब बना हुआ है। जो ताकतवर है वो अपना निज़ाम अपने डंडे के जोर के ऊपर चला रहा है, और ऐसे ही इमरान रियाज खान के केस में देखने को मिला कि रात के 1:30 बजे गैर कानूनी गैर आइनी अदालती हुक्म के बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये इतलात आ रही हैं कि मियाँ इशफाक जो हैं इसके इमरान रियाज के वकील, इन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से इमरान रियाज का केस अदालत में प्रेजेंट किया, और उसके बाद अब जो इतलात आ रही हैं कि इमरान रियाज के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है, वो आप देखते हैं कि कितनी देर में वो फैसला सुनाया जाता है। जैसे वो फैसला सामने आएगा तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अब तक की जो करंट सिचुएशन ये है कि एक शख्स को इस्लामी फरीज़ा हज, जो कि इंसान के ऊपर, जो कि मुसलमान के ऊपर फ़र्ज करार दिया गया है, उसको अदा करने से रोक दिया गया है। तो ये आप अगर तारीख उठा के देखें कि पहले किसने, कुफार मक्का ने रोका था बैतुल्लाह में जाने के लिए, फिर यजीदियत ने यहाँ पे जो है घोड़े बांधे थे और लोगों को हज करने से रोका था। तो अब आज का वक्त का जो यजीद है वो लोगों को इस खाना काबा से जाने के लिए रोक रहा है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के, और इस तरह के जब हालात हो जाएं तो फिर आप किसी अजाब के मुंतज़िर रहें, और फिर अल्लाह के अजाब जो है, आप अल्लाह के अजाब की पकड़ में आप ज़रूर आएंगे इस तरह के जब आप फैसले लेंगे। तो ये नून लीग, ये इंपोर्टेड हुकूमत इस हद तक गिर सकती है, ये किसी ने नहीं सोचा था। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब अपनी अना की तस्कीन के लिए अब लोगों को हज पे जाने से भी रोकने लग गई हैं। तो ये अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ, सोचने की बात है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो 3.5 साल दौर था, अगर उस दौर में इमरान खान की हुकूमत में इस तरह किसी सहाफ़ी को एहराम की हालत में हज पे जाने के रोक लिया जाता और उनको एहराम की हालत में गिरफ्तार कर दिया जाता और उनका एहराम उतारा जाता, तो अब कोराम बरपा होता और बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े सहाफ़ी चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर इमरान खान की बुराइयां कर रहे होते। लेकिन उनके अब बोलती बंद हुई पड़ी है सहाफ़त की, और तमाम सहाफ़ियों को चाहिए था कि अगर इमरान रियाज के साथ आज हो सकता है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। भरपूर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। चंद एक सहाफ़ी, जिसमें सदीक जान है, हामिद मीर हैं, इस तरह के कुछ सहाफ़ी हैं जिन्होंने इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन बाकी तमाम सहाफ़त इस वक्त सत्तू पी के सो रही है, और उनके एक सहाफ़ी को एहराम की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक लम्हे फिक्रिया भी है,
और एक अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ भी है। तो ये हालात तो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं। दूसरी जानिब अगर आखिर में मैं आपको एक और अहम खबर दूं जो कि इस वक्त तमाम लोगों की ज़बान ज़द-ए-आम है कि इस वक्त बजट में क्या होने जा रहा है। बजट जो तरतीब दिया गया है पुलिस की सख्त निगरानी में, बजट पहुंचा दिया गया है, बजट के जो बॉक्स हैं वो पहुंच गए हैं और आने वाले कुछ घंटों में बजट अनाउंस भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये हुकूमत चल भी नहीं सकती और ना ये निज़ाम चल सकता है, क्योंकि अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा इस बजट के बाद। जिस तरह का महंगाई का एक तूफान आ रहा है और बजट ये लोग इनको पता ही नहीं होगा। जिस तरह पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है और पीपल्स पार्टी ये शिकायत करती हुई दिखाई दे रही है पिछले 2 दिन से, बड़ा इन्होंने रोला डाला, बड़े चीखे पिटे कि हमें बजट में मशावरत नहीं करने दी गई, हमारा बात नहीं सुनी गई, हम कौमी असम्बली का सूबाई असम्बलियों का हिस्सा हैं और हम हुकूमत का एक मेन अलाइंस हैं सबसे बड़ा। अगर हम आज साइड पे हो जाए तो हुकूमत एक दिन भी नहीं ठहर सकती और हमें बजट की मशावरत में शामिल नहीं किया गया। तो अब वो जो पीपल्स पार्टी है उनको भी कान से पकड़कर समझा दिया गया है कि जितना आपको नहीं पता इतना नून लीग को भी नहीं पता। बजट आपको प्रिंटेड शुदा मिलना है और आपने जो है वो बजट अनाउंस करना है आपका, और इसमें इससे ज्यादा ना आपकी कोई मेहनत है, ना ही आप कोई यहाँ पे वोट लेके आए हैं, ना ही आप अवामी मैंडेट से बैठे हैं। इसलिए ज्यादा शौकियां मारने की और ज्यादा फुर करने की जरूरत नहीं है। आपको जो कान से पकड़कर बजट दिया गया है चुप करके आप इसको अनाउंस करें। और वही हुआ, पीपल्स पार्टी 2-3 दिन से बड़े रोले डाल रही थी, हर टॉक शो में रो रहे थे, हर जगह पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे थे, सीनियर रहनुमा मीडिया के सामने आकर कह रहे थे कि हमें जो है वो पूछा नहीं जा रहा। लेकिन अब वही होना था, सबको पता था कि एन टाइम के ऊपर पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी में साथ देना है और उनको कान से पकड़कर जरदारी साहब को और बिलावल जरदारी साहब को उन कान से पकड़कर कहा गया है कि आपकी इतनी जुर्रत कैसी हुई कि आप बजट के खिलाफ बात करें, आए और बजट मंजूर करें। तो पीपल्स पार्टी भी जो है हुकूमत के साथ अब मान गई है और बजट पेश हो रहा है। तो बजट ना तो पीपल्स पार्टी पेश कर रही है, ना ही ये इंपोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 नून लीग कर रही है। बजट IMF ने बनाया है, IMF का सारा कुछ लिखा लिखाया इन्होंने उसको पेश करना है और उसको पास करना है, बस इनका इतना ही काम है। क्योंकि ये कठपुतलियां हैं और इनको नचाया जा रहा है और ये नाचते जाएंगे। अब मजीद कितना अरसा और नाच सकते हैं, कितने अरसे में थकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो गरीब आवाम के साथ इस बजट में होने जा रही है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कम अज कम ये गरीब ये बजट बर्दाश्त कर सकेगा, ये महंगाई बर्दाश्त कर सकेगा। और जो टैक्स लगाए जा रहे हैं गरीब आवाम के ऊपर, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा और सबसे बुरा बजट ये पेश किया जाने लगा है थोड़ी देर में, और ये IMF के कहने के ऊपर किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या अवाम इसके ऊपर सख्त रिएक्शन देती है या अवाम वैसे पहले की तरह जो है वही सर तस्लीम खम करके गुलाम बन के, ज़हनी गुलाम क्योंकि बन चुकी है अवाम और इन्होंने बना लिया है, तो अवाम खामोश होकर बैठेगी और महंगाई बर्दाश्त करेगी। लेकिन नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि इस बार का जो बजट है ये कामयाब होगा या अवाम इसको तस्लीम करेगी, क्योंकि जो इतलात आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इतने बड़े पैमाने पे महंगाई पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई जितनी इस बजट 2024-25 के बाद होने जा रही है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। कीप वाचिंग बी न्यूज़।